बाज़ अफराद असलहा रखना, उसकी नुमाइश करना और उससे दूसरों को खौफजदा करना अपनी शान समझते हैं। हालांकि अपने पास असलहा रखने वाले ज़्यादातर अफराद इस खौफ में मुब्तला होते हैं कि कोई उन पर हमला ना कर दे या उनकी जान ना ले ले। उनमें से ऐसे गिरोह भी शामिल होते हैं जो ज़मीन और जायदाद के झगड़ों की वजह से एक दूसरे के साथ नस्ल दर नस्ल दुश्मनी में बंधे होते हैं और उन्हें अपने मुखालफिन का हर वक्त खौफ रहता है। ऐसे मामलात में घिरे ज़्यादातर अफराद के पास कानूनी असलहा नहीं होता, बल्कि वो नाजायज़ असलहे का ही सहारा लेते हैं। अगर हुकूमत संजीदगी से नाजायज़ असलहे के खिलाफ मुहिम शुरू करे तो आम आदमी को मुल्क के शहर शहर और गाँव गाँव में पेश आने वाले ऐसे खौफनाक वाक़यात से निजात दिलवाना कोई मुश्किल काम नहीं, जिनमें नाजायज़ असलहे की वजह से कई अफराद की जान चली जाती है। शादी ब्याह, मंगनी या दीगर तकरीबात में होने वाली हवाई फायरिंग की वजह से तकरीब में शरीक या इलाके में रहने वाले लोग गोलियों का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हवाई फायरिंग करने वाले भी कई बरस तक जेलों में धक्के खाते हैं, जिससे कई खानदान मुतासर होते हैं। थाना सदर पिंडी भटिया के इलाके में 10 साल कबल बच्चे के अकीक़े की तकरीब में दोस्तों ने मिलकर हवाई फायरिंग की थी, जिसमें बच्चे के बाप को गोली लग गई और 2 धड़ों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। ये सिलसिला यही ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वक्त के साथ आगे बढ़ता ही चला गया। आइए देखते हैं कि बरसों पहले होने वाली इस दुश्मनी की वजह से मज़ीद कितनी जानों को नुकसान उठाना पड़ा। इजाज उर्फ जज्जी वाना मानेका का रिहायशी था, जबकि शाहिद इमरान पिंडी भटिया बाबू मान के इलाके में रहता था। अल्लाह दीता भी इनका दोस्त था, जो साइयां वाला का रिहायशी है। ये जो 2 लोग मारे गए, एक का नाम इजाज उर्फ जज्जी है जो वाना मानेका थाना सुखेकी के एरिया का रहने वाला है, और दूसरे का नाम शाहिद इमरान है जो बाबूमान सदर पिंडी भटिया का रहने वाला है। इनकी बैक हिस्ट्री जो है वो तो शुरू होती है, ये वसीर ग्रुप है, ये पक्का डल्ला के रहशी हैं, थाना साइयां वाला जिला फैसलाबाद है इनका। और दूसरा फरीक जो है वो अल्लाह दीता है, ये पेरोवाना के रहशी है। अल्लाह दीता ये मुलज़म इश्तियारी भी है। इनके दरमियान तकरीबन 9-10 साल कबल का ये दुश्मनी जो है वो शुरू होती है, जहाँ अल्लाह दीता जो है इसका बड़ा भाई था एक काली, और ये वसीर ग्रुप का शफकत था, और अल्लाह दीता के गांव का जहूर। इन तीनों लोगों का आपस में काफी दोस्ती थी इन तीनों बंदों की। 1 अप्रैल को इजाज, शाहिद और अल्लाह दीता इकट्ठे जा रहे थे, जब उनका सामना पिंडी भटिया के मोजा अत्तारा के पास वसीर ग्रुप के लोगों से हुआ और दोनों में फायरिंग हो गई। फायरिंग के नतीजे में इजाज और शाहिद मौके पर जाँ बाक हो गए। अल्लाह दीता वहाँ से बचकर निकल गया। ये उस दिन का 1 अप्रैल शाम की बात है। पिंडी भटिया एक अतारा वाला मौजा है, ये बाउंड्री पे ही है साइयां वाला की तरफ, तो वहाँ पे ये इंसिडेंट पेश आया। ये वसीर जो हैं वो वहाँ से गुजरना था, उनका गुजर रहे थे, यहाँ पे ये भी गुजरे थे, उनका आमना सामना हो गया। अब वसीर चूँकि उनके 2 मर्डर्स हो चुके हैं, तो वो अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार रख के चलते थे कि उनके ऊपर कोई हमला ना हो जाए, क्योंकि जो बंदा आपके 2 मर्डर कर सकता है वो मज़ीद भी कर सकता है। तो वहाँ पे इनका आमना सामना हो गया। तो ये दित्तू को जैसे ही उनको देखा था, इन्होंने उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। इजाज, दित्तू और ये जो शाहिद इमरान जो 2 मारे गए, उसमें से ये तीनों मुख्तलिफ दर्जनों मुकदमात में वांटेड हैं। 4:30 का वक्त बनता है जब ये वकूवा हुआ उधर, तो उसके बाद ये वकूवा इलाका था ना सदर, जहाँ पे ये वसीर ग्रुप जो है इनका आमना सामना जो है वो अतारा वाला इलाका था ना सदर बनता है, वहाँ पे हुआ है। यहाँ पे अल्लाह दीता जो है इससे तो ये वसीर ग्रुप जो है इन्हें बिल्कुल किसी किस्म की कोई खैर की जो है वो खबर की बात नहीं थी, ना ही इनकी जान सलामत थी। जो अल्लाह दीता जो है उसने इन पर फायरिंग की, इन्होंने भी जवाबी अपनी फायरिंग की है, जिसके नतीजे में इजाज़ और ये शाहिद इमरान जो हैं ये मौका पर हलाक हो गए। और इसका मुकदमा जो है वो शाहिद इमरान जो है इसकी वालदा जो है उसकी मुद्दत में थाना सदर पिंडी भटिया में दर्ज हुआ है। रोड पर होने वाली फायरिंग में 2 अफराद की मौत वाक़ हुई थी। वजूहात जानने की कोशिश की गई तो मालूम हुआ कि यह कत्ल 10 साल पहले होने वाली हवाई फायरिंग के नतीजे में शुरू होने वाली दुश्मनी का शाखसाना था।
पुलिस के मुताबिक इजाज, शाहिद और अल्लाह दिता मोटरसाइकिल पर जा रहे थे जब रास्ते में उन पर फायरिंग की गई। इस वाक़े से कबल साइयांवाला के करीब एक डकैती की वारदात हुई थी और ये वारदात इसी ग्रुप ने की थी। जी, पुलिस को जैसे ही इत्तला मिली, पुलिस ने मौके पे पहुंचे, उन इलाके को कॉर्डन किया, जो क्राइम सीन को सिक्योर किया, फॉरेंसिक्स एनालिसिस हमारी जो PFSA की टीम्स आती हैं उन्होंने आके किया। मौके के ऊपर से जो ये डेड बॉडीज थी, इनके वेपन, उनकी चीज़ें रिकवर हुई हैं। वहाँ पे मौके के ऊपर से खोल 12 बोर के भी मिले हैं और पिस्टल के भी और बड़ी राइफल के भी मिले। फिर साइयांवाला पुलिस को भी चूँकि उनके इलाका भी साथ लगता है तो उनको भी ज़रा बुलाया गया, तो पता ये चला कि इस इंसिडेंट से पहले भी शाम को थोड़ी देर पहले भी ये दित्तू ने और शायद इमरान वगैरह ने साइयांवाला के इलाके में 392 जो सरका बिल जबर होता है उसकी एक वारदात की थी और एक कैरेट डब्बे को रोक के उनसे पैसे और मोबाइल वगैरह छीने थे। तो ये उसके बाद फिर डेड बॉडीज़ को शिफ्ट करके पोस्टमार्टम किया गया और ये जो मुद्दइया है शायद इमरान की वालदा, ये शेख सदर पिंडी भटियां बाउमान के रहने वाले, इनकी दरख्वास्त पे FIR दर्ज। जिस दिन ये वक़ूआ है उस दिन भी इन लोगों ने एक कैरी डब्बा जो है उसको लूटा है। उसमें एक खुरम शहजाद नामी आदमी था और उसके साथ काफ़ी कुछ लोग थे। इन लोगों को इन्होंने इलाका थाना साइयांवाला बनता है जहाँ पे इन्होंने लूटा और वहाँ पे फायरिंग भी की इन्होंने, और उसका पर्चा जो है वो भी थाना साइयांवाला जो है वो तकरीबन दर्ज हुआ है। अल्लाह दिता इस वाक़े में बच गया था। तफ्तीश में मालूम हुआ कि अल्लाह दिता का भाई काली हवाई फायरिंग के नतीजे में जाँ बाक हुआ था और उसका मुकदमा उसके दोस्त जहूर के खिलाफ दर्ज हुआ, लेकिन दूसरे दोस्त शफकत के खिलाफ कोई कार्रवाई न हुई। अल्लाह दिता समझता था कि शफकत भी उसके भाई के कत्ल में बराबर का शरीक है। ये कोई 9-10 साल पहले की बात है। जो अल्लाह दिता दित्तू है, जिस जो मैन इसमें दूसरा बंदा जो मौके से भाग गया, वो उसके जो बड़ा भाई है उसके बेटे की अकीका था और वहाँ पे हवाई फायरिंग से उसकी बड़े भाई की डेथ हो गई। तो उसमें उसके उस वक्त 2 दोस्त मौजूद थे, एक का नाम जहूर अहमद था और दूसरा शफकत, जो इस जो हमारा इसमें मुद्दई है, जो मुलज़म है, मेन मुलज़म मुकदमे का इसका था, बड़ा भाई था। तो अब जब इसके दित्तू का भाई हवाई फायरिंग में मारा गया, लेकिन उसका कत्ल का पर्चा भी उसके दोस्त के खिलाफ हुआ, जहूर अहमद के खिलाफ, तो शफकत उसमें नहीं चार्ज हुआ। तो इसके जहन में ये था कि ये मारने में, उसके भाई को मारने में शफकत भी शामिल है। तो अल्लाह दिता का भाई जो है, इसके बेटे की अकीका की रस्म थी जहाँ पे ये जहूर, शफकत और अल्लाह दिता का बड़ा भाई काली जो है ये इकट्ठे थे। यहाँ पे फायरिंग हुई जिसके नतीजा में काली जो है ये मौके पे हलाक हो गया और इसका मुकदमा जो है वो तो जहूर के खिलाफ दर्ज हुआ। शफकत जो है वो भी जहूर का दोस्त था। शफकत जो है इसकी मुलाकातें भी करता था और बाद जो अल्लाह देता है इसे शक था ये शफकत जो है ये भी मेरे भाई को कत्ल करने में मुलव्वस है। तो इसने 2013 में शफकत को कत्ल कर दिया। वहाँ से ये इनका दुश्मनी जो है वो दोबारा जो है उसके ज़्यादा जोर पकड़ के शुरू हो गई। मरने वाले जराइम पेशा थे, लेकिन घर वालों के साथ उनका भाई और बेटे का रिश्ता था। उनकी जान चली गई थी और वो कत्ल भी उस मामले में किए गए थे जिसका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। मकतूलीन के घर वालों के मुताबिक वो अल्लाह दिता को जानते भी नहीं थे। शाहिद इमरान की मां के मुताबिक इजाज उनके घर आया था और वो उसके साथ उसकी बहन के घर जा रहे थे जब उनको रोका गया और फिर फायरिंग शुरू कर दी गई। गोलियां लगने के बाद शाहिद को घसीटकर खेतों में ले जाया गया और फिर उस पर गोलियां मारी गई। मुड़ते जी खलो के जेड़े ऐसी ये दूजा FIR ते लिखा है ना नाम ये जी असी नाम याद करके लिखा है ने ये जी नवे ही ने मारो नाले बड़ी रहमी नाल मोड़े ना पूरे जी असी हाल दुआई कर दे कोई बंदे किसी ने साडी फरियाद होते सुनी। मकतूल की मां कहती है कि जो लोग वहां बैठे थे उनका पता नहीं था कि ये रास्ते में क्यों बैठे हैं। वाक़े के बाद मालूम हुआ कि ये अल्लाह दिता को कत्ल करना चाहते थे, लेकिन हम लोग अल्लाह दिता को जानते तक नहीं हैं। वजह कोई भी नहीं, कोई सानू पता नहीं बे क्यों बैठे ने, किस कान बैठे ने। वो आंदे नहीं जी पीछे जिसले मार रहे ने उसले ये गल की वैसे दित्तू वास्ते बैठे है जी। फैर चू लग गया तो मुड़ दित्तू ने वेख चू लिया ने दित्तू नहीं राह ही लगते पे ने एक फैर ना ही छड़ देना आने ना असी जी वाकफ भी नहीं उनकी शक्ल दे भी नहीं उन्होंने जानते भी नहीं। जहाज अगे जाता रहता है असी उस पाल फेर गए तो जाते ही जी साडे नाल वकूआ हो गया। जिस हवाई फायरिंग के नतीजे में अल्लाह दिता का भाई कत्ल हुआ था वो अल्लाह दिता के भतीजे के अकीके की तकरीब में की गई थी, जिसके बाद अल्लाह दिता ने शफकत को कत्ल कर दिया था।
जो वसीर कबीले से ताल्लुक रखता था, और अब उसी के बदले में 2 अफराद मजीद कत्ल हो गए। अल्लादिता ने भाई का बदला लेने के लिए 2013 में शफकत को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, क्योंकि वो शफकत को भी भाई की मौत का जिम्मेदार समझता था। शफकत के कत्ल का मुकदमा उसके बाप की मुद्दत में दर्ज किया गया। तो उसको फिर 2013 में जब मौका मिला तो उसने इसके जो इस मुकदमे का जो अभी मौजूदा मुकदमा जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें जो मैन अशरफ है, इसके भाई शफकत को उसने मर्डर कर दिया, जिसकी बाबत जो है वो 2013 में सितंबर में मुकदमा 302 का इसके ख़िलाफ़ दर्ज हुआ, दित्तू के ख़िलाफ़ वहाँ पे साइयांवाला पुलिस स्टेशन में, और उसमें उसके 2 साथी चलान हुए और ये जो है इसमें इश्तिहारी है। तो उसके जो उस मुकदमे का जो मुद्दई था वो इस शफकत का वालिद था। शफकत के कत्ल का मुकदमा अदालत में चल रहा था और अल्लादिता शफकत के बाप को पैरवी से रोकने की कोशिश भी करता था। उसने इसी साल शफकत के बाप पर एक बार फिर फायरिंग की थी, जिसमें शफकत का बाप जख्मी हो गया था, जबकि शफकत का एक कजन हमले में जाँबाक हो गया था। उस मुकदमे की जो मुद्दईयत है, जो उसका पैरवी करना है, जो उसको परसू करना है, उससे बाज रखने के लिए 2019 फरवरी में इसने फिर उनके ऊपर फायरिंग की, तो जिसमें जो इस मुकदमे का मेन मुलज़िम अशरफ, उसका दूसरा कज़न, डेथ हो गई उसकी, वो मारा गया और ये उसका वालिद ज़ख्मी हुआ। तो ये 302 का दूसरा मुकदमा इसके ऊपर हो गया। तो बेसिकली ये एक जो अकीके के मौके पे हवाई फायरिंग से इसके एक भाई की डेथ होती है, जिसको ये जहन में रख के तो उनके खिलाफ दुश्मनी बनाता है और उनके फैमिली के 6-7 साल के वक्फे से 2 मर्डर्स करता है। तो ये इनकी बुनियादी दुश्मनी है। हवाई फायरिंग को खेल तमाशा समझने वाले अनाड़ी नौजवान सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि वो दूसरों से बहादुर और निडर होने के साथ मुआशरे में अपना असर और रसूख भी रखते हैं, मगर इस फायरिंग के दौरान उनके हाथों कई बेगुनाह अफराद हलाक हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी पूरी ज़िंदगी कैद और बंद में गुजरती है। इस फायरिंग के नतीजे में होने वाली हलाकतों के बारे में हम आपको कुछ मज़ीद हक़ाइक़ से भी आगाह करेंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहें। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि पुरानी दुश्मनी के नतीजे में होने वाली कत्ल की वारदातों के बाद एक दफ़ा फिर मुकदमे की पैरवी से रोकने पर एक शख्स को हलाक और एक को जख्मी कर दिया गया। 2 अफराद को कत्ल करने के बाद अल्लादिता इश्तिहारी मुजरिम बनकर रूपोश हो गया था। पुलिस के मुताबिक हालिया वाक़ये में मरने वाले और इस वाक़ये के मरकजी मुलजिम अल्लादिता के खिलाफ कई शहरों में अब भी बहुत से मुकदमात दर्ज हैं। शाम 5 बजे के करीब जो है हमें इतला मसूल हुई कि पिंडी बटिया थाना सदर के इलाका तारावाली के अंदर जो है 2 ग्रुप, जिनमें गडगोर ग्रुप और वसीर ग्रुप के दरमियान जो है वो फायरिंग का तबादला हो रहा है, और जिसमें जो है 2 अफराद जो है इस वक्त इस फायरिंग के तबादले में जो है वो जाँ भाग हो चुके हैं। जब हम लोग मौका के ऊपर पहुँचे और हमने देखा कि 2 नौजवान जो थे, जिसमें शाहिद इमरान था और एजाज और जज्जी नामी लड़के जो थे, ये दोनों की लाशें जो है ये खेतों के अंदर पड़ी हुई थी और अहले इलाका काफ़ी बड़ी तादाद में उधर मौजूद थे। तो जब हमने इनसे जानने की कोशिश की मामला, तो उन्होंने बताया कि ये जो है इनकी कोई दरीना दुश्मनी चली आ रही है अल्लादिता गडगोर की वसीर बरादरी के साथ, तो इनकी इधर जो है कोई ये टकराव हुआ है और इस दौरान जो है फायरिंग का तबादला हुआ है और इसमें जो है ये एजाज और जज्जी और शाहिद इमरान जो है वो जाँ भाग हो गए हैं। तो जबकि दूसरी तरफ जो है पुलिस का ये कहना है कि शाहिद इमरान और एजाज और जज्जी जो है ये हफ्जाबाद समेत जो है मुख्तलिफ अज़ला की पुलिस को, जो है पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला को जो है ये मतलूब थे और इनके लिए जो पुलिस पार्टियाँ तश्कील दी गई थी, रेड का सिलसिला जारी था। तो ये मुकाबला हो गया और ये जो है ख़ुद जो दरीना इनकी दुश्मनी चली आ रही थी उसकी भेंट चढ़ गए। अल्लादिता को पुलिस ने इश्तिहारी करार दे दिया। वो और उसके साथी चन्योट, सरगोदा, मंडी बाउद्दीन और हाफजाबाद में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशत गर्दी, चोरी और डकैती के कई मुकदमात में मुलविस थे। बेसिकली दुश्मनी
जो है जो अल्लाह देता है, इसकी जो दूसरी पार्टी है जो इल्ज़ाम है, जो मुलजमान इसमें मुकदमे में उनके साथ थी, और ये इस पे इनकी कत्ल की दुश्मनी काफ़ी 9-10 साल से चल रही थी, जिसमें तकरीबन अल्लाह देता ने इस पार्टी के 2 मर्डर्स किए हैं डिफरेंट। वसीर फैमिली जिसको कह लें, इनके 2 मर्डर्स डिफरेंट, एक 2013 में और फिर 2019 में 2 मर्डर्स किए। अल्लाह देता जो इसका प्रोफाइल ये है कि ये कत्ल, इक़दाम कत्ल, चोरी, डकैती, हत्ता कि 788 तक ये मुख्तलिफ इज़ला मुख्तलिफ थानों का जो है वो मुलज़िम इश्तिहारी है। इसके बाद इजाज़ जो इस वक़ूआ में कत्ल हुआ है ये भी इश्तिहारी था। ये बेसिकली इलाका थाना सुखे की जो है मुन्ना माने का वहाँ का रैशी है। ये भी इक़दाम कत्ल, चोरियाँ, डकैतियाँ, राजनी, इसमें मुख्तलिफ थानों का, फैसलाबाद, सांगलाल, चनियोट, मुख्तलिफ थानों का ये भी इश्तिहारी था। और तीसरा नंबर जो है वो शाहिद इमरान का है, ये भी इधर कत्ल हुआ है। शाहिद इमरान जो है ये भी चोरी, डकैती, इस तरह की मुतअद्दिद वारदातों में ये भी मुलव्वस है। हवाई फायरिंग में अल्लाह दिता का भाई कत्ल हुआ था। उसके बाद अल्लाह दिता ने 2 अफराद को कत्ल किया और फिर अल्लाह दिता के 2 साथी जो मोटरसाइकिल पर बैठे थे कत्ल हुए। अल्लाह दिता अब भी रूपोश है। पुलिस अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अल्लाह दिता की तलाश जारी है। इंसिडेंट के बाद FIR की दरख्वास्त आई और ये जैसे इंसिडेंट हुआ तो ये सारे हालात वाक़यात जो मैंने बताए, इनकी दुश्मनी और इनके क्रिमिनल जो रिकॉर्ड है जो इसमें मारे गए और जो भागने में कामयाब हुए वो सामने आ गया। FIR दर्ज बहरहाल उनके जो मुद्दत में हो गई थी, इसके ऊपर इसकी वालदा की तरफ से उन्होंने वसीर फैमिली को ही नामजद किया, 10 मुलजमान को नामजद किया, उसमें से 2 तो अरेस्ट हो चुके हैं, बाकी 8 जो शामिल तफ्तीश हैं और ये जो उनके बयान है वो केस फाइल का हिस्सा है। तफ्तीश अभी इसमें जारी है, इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करके जल्द कोर्ट में चलान जमा करवाया जाए। काली, जहूर और शफकत आपस में दोस्त थे और तकरीब में हवाई फायरिंग के नतीजे में ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, जिसमें अब तक मजीद 4 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं और किसी को नहीं मालूम कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। ये कहानी उन लोगों के लिए निशाने इबरत है जो तकरीबात में हवाई फायरिंग करने को लाजिम तसव्वुर करते हैं, उनको नुकसान का अंदाजा तक नहीं होता। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, पिंडी भटियां। देही इलाकों में 2 धड़ों की दुश्मनी कई अफराद की जान ले बैठती है और उनमें एक भी ऐसा पढ़ा लिखा समझदार शख्स नहीं होता जो सबको एक जगह बिठाकर उनके तजाद को बातचीत के जरिए हल कर सके। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।